जोहार किसान भाइयों, मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल कर्मयोगी किसान में। तो किसान साथियों, आज मैं वापस से आ चुका हूं सदाबहार बीडो यानी रांची में आ चुका हूं। तो किसान साथियों, इससे पहले आप मेरे चैनल पे मतलब नॉर्मल क्वालिटी के पावर वीडर आप लोग देखे होंगे जो कि बहुत ही कम कीमत पर होता था और उन सारे जो पावर वीडर होता था उनका जो पार्ट्स है इजीली मिल नहीं पाता था। तो आज दोस्तों मैं अपने चैनल पर आप सभी को क्वालिटी वाले यानी प्रीमियम मॉडल के पावर वीडर के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्या है कि किसानों का जो पैसा है बहुत ही कीमती होता है। अपना जो जो भी आज के डेट में पावर वीडर पे स्विच करना चाहता है उसके मन वो क्या करता है, अपना जो बेल है उसको बेचता है, तब जाके वो पावर वीडर खरीदने के बारे में सोचता है। इसलिए किसानों का पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसानों की भलाई के लिए आज मैं किसानों के लिए प्रीमियम क्वालिटी का जो पावर वीडर है उसके बारे में आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर या फिर आप मेरे लास्ट वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं पहले सदाबहार वीडियो आ चुका हूं और वहां पर मैं आपको प्रीमियम मॉडल के पावर वीडर भी दिखाया हूं। पर आप मेरे चैनल पर पहली बार आप देख पाएंगे ये शानदार पावर वीडर जो कि और आपको कहीं इसका वीडियो नहीं मिलेगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट ये लॉन्चिंग हो रहा है। तो आप अगर मेरे लास्ट वीडियो में देखे होंगे तो मैंने लास्ट वीडियो में नितिन भाई को आपको दिखाया था, पर आज मैं नितिन भाई के जो छोटे भाई हैं रवि जी ठीक मेरे सामने आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नमस्ते रवि जी। नमस्ते विद्युत भाई, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। आपका मैं बहुत पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप मेरे चैनल पे ये जो पावर है फर्स्ट टाइम आप मेरे किसानों भाइयों को दिखा रहे हैं। नमस्कार सारे किसान साथियों को जो मुझे देख पा रहे हैं कैमरा के माध्यम से। मैं एक छोटा सा अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हुआ रवि और हमारा फर्म का नाम हुआ सदाबहार, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से 30 किलोमीटर बेड़ो, जो यहाँ एक सब्जी मंडी है काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पे ये मौजूद है। हमारा ऑफिस, वेयर हाउस, सारे चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है और हम लोग बेसिकली पूरे इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। और हमारे पास मशीन्स की काफ़ी ज़्यादा रेंज है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे पावर वीडर्स है, हमारे पास रिपर्स अवेलेबल है, ब्रश कटर्स है, पावर टूल्स है, वाटर पम्प्स है, और भी मशीनरी में यूज़ होने वाले चाफ कटर है, पल्वलाइज़र है, राइस मिल है। बाकी जितने भी आधुनिक मशीन जो आज के डेट में फॉरेन कंट्रीज़ में चल रहा है उसको हम लोग इंडिया में ला करके और आप तक कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे सस्ते से सस्ते दामों में और क्वालिटी परख करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास जो है चलता रहेगा आगे भी। और रेट्स जो हमारा होगा आज इस मॉडलों का हम लोग जो डिटेल देंगे काफ़ी उम्दा और काफ़ी बेहतरीन, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। आज जो प्राइस मिलने वाला है वो मिलने वाला बहुत ही शानदार। अब पूरे मार्केट में मैं दावा करता हूँ कि हमारे प्राइस से सस्ता और बेहतरीन क्वालिटी पूरे जितने ऑनलाइन के मैं चैलेंज करता हूँ किसी के पास भी ये चीज़ें इतने कम प्राइस में अवेलेबल नहीं होगा। देखिए रवि जी, मैं 200 किलोमीटर दूर से आपके पास आया हूँ, ठीक है, किसानों की भलाई के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। रेट एकदम सही सोच समझ के लगाइएगा और जो भी पावर वीडर आप दिखाइएगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसका पार्ट्स भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल। क्या है कि किसानों का बहुत ही मेहनत का पैसा है। ठीक है, तो बताइए आपके पास क्या क्या सीरीज है जो आप मेरे चैनल पे लॉन्च पहले करने। तो विद्युत भाई मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। आप यहाँ आए किसानों के लिए। आप वीडियोस में पहले भी आपकी वीडियोस बहुत सारी देख रखी है जो आप वीडर्स की डिटेल दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कोशिश करो कि चीज़ जो आप दिखाओ वो बेहतरीन तरीके का दिखाओ, क्योंकि बहुत सारे मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ आप जहाँ की वीडियोस डालते हो लोग गालियाँ देते हैं कि भाई ये नहीं हो पा रहा, सर्विस नहीं मिल पा रहा, ये नहीं मिल पा रहा। इन चीज़ों को थोड़ा आप समझो और उन चीज़ों को किसानों को भी समझाने की कोशिश करो। अब मैं तो खुद कोशिश करता हूँ कि सारे चीज़ों को तमाम बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देके बताने की कोशिश करता हूँ कि इधर उधर फालतू चीज़ों में ना फंसे, देखे परखे समझे तभी चीज़ों को खरीदे। जी। मेरा पहला ये एक अपना उद्देश्य है। बाकी आज मैं आपको कुछ नए सीरीज दिखाता हूँ और बेहतरीन क्वालिटी का वीडर दिखाता हूँ। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको एक और सरप्राइज देने वाला हूँ कि हम लोग टाटा जमशेदपुर में भी एक ब्रांच डालने वाले हैं और पिछले 4 महीने पहले हमने रामगढ़ में भी एक ब्रांच डाला। ऑलरेडी हम लोग यहाँ बैठे हुए और कोशिश होगा कि जमशेदपुर में भी तमाम चीज़ें उपलब्ध होगी आपको और बेहतरीन इसी रेट में। तो विद्युत भाई आज हम लोग यहाँ की शुरुआत करते हैं। बाकी ये जमशेदपुर में जो भी कार्यक्रम है वो तो
आने वाले वीडियोस में किसान बंधुओं को पता लग ही जाएगा। जी, सब्सक्राइब करके बोल के रखने बोलिए। बिल्कुल। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन आपको बहुत कम आ रहा है जिससे कि सारी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रही है। व्यूज आप लोग का अच्छा आता है, आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कोशिश करिए वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी आपके आसपास में लोग लेने वाले इच्छुक हैं उन तक हमारा ये संदेश पहुंचाए। बाकी हमारी कोशिश होगी, हमारी प्राथमिकता होगी कि आपको जो हम रेट दे वो बहुत ही उम्दा दे और बहुत ही बेहतरीन। तो आज की वीडियोस को देर ना करते हुए करते हैं शुरुआत। और ये देखिए, सारे तमाम जितने मॉडल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक ही कंपनी का अलग अलग सीरीज का मॉडल है। ये मॉडल रिपीट नहीं है, मतलब ये नहीं कि ये हमने एक पीस को 2 पीस में फिटिंग करके रखा। नहीं, ये सुनिए सारे ना जी, मॉडल्स अलग अलग है। देखने में तो ये दोनों सेम लग रहा है मेरे को। बिल्कुल, मैं अभी डिटेल देता हूँ और आप किसान बंधुओं को बताता हूँ जी। कि क्या क्या अंतर है और क्या नया है मार्केट में, हाँ, क्या चीजें जो चलने वाला है वो मैं आपको अभी डिटेल देता हूँ। तो शुरुआत करिए यहाँ से, इधर से छोटे से बिल्कुल। शुरुआत करिए, आइए। किसान साथियों, आज जो मॉडल की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं वो है छोटू वीडर से, मतलब जो मिनी टिलर कहलाता है, बेल्ट ड्रिवेन में। काफ़ी वीडियोस में आप लोग ऐसी मॉडलें देखते हैं। मॉडल्स में क्या है कि अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ऐसे ही हम इतने मॉडल्स नहीं लेकर के आते। हर वीडर का कहीं ना कहीं उपयोग है और कहीं ना कहीं किसी में मेरिट है तो डीमेरिट है। अब जो वीडर मैं आपके सामने एक दिखा रहा हूँ, ये आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी हल्का वीडर है। इसका वजन मात्र 50 किलो का है। आप इसे आसानी से उठा करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो पहला इस वीडर का फ़ायदा मैं बताता हूँ। जहाँ पे टेरेस फार्मिंग है, पहाड़ी की खेती है, वहाँ पे किसानों को बहुत मुश्किल होता है लाना ले जाना। जैसे हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ के किसानों को चाहिए हल्का वीडर। तो ऐसे वीडर को वो पीठ में उठा के पहाड़ों में जाके खेती के उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरा, ये वीडर कहाँ पे उपयोग होता है सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ। हमारे मार्केट में यहाँ पे होंडा का F300 जो निराई गुड़ाई में इस्तेमाल होता है, या उड़ीसा के बेल्ट में, या कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में भी, तो वो हो जाता है काफ़ी महंगा। लगभग 60,000 का कीमत उसका आज के डेट में है, विथ येलो रेजर और आयरन व्हील। तो वो मॉडल हर किसान के पहुंच से दूर है, क्योंकि उसका एक बेसिक यूज़ है 2 सब्जियों के बीच में गुड़ाई का काम के लिए। तो किसान साथियों को वो मॉडल महंगा पड़ता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में भी ये मॉडल चलता है। ये बहुत ही आसान है चलाना, रस्सी से स्टार्टिंग है, पेट्रोल ऑपरेटेड इंजन है 3 HP का। ये बेल्ट ड्रिवन है, इसमें गियर का कोई लफड़ा नहीं, बहुत ही आसानी से सिर्फ ये लीवर दबाना है और ये वीडर काम करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे रेस देने का सिस्टम है, लीवर छूटेगा, इंजन चालू रहेगा, वहीं पे रुका रहेगा। ये हमारा पावर वीडर 95P प्रीमियम मॉडल में है, जो कि 50 किलो वजन का है। और इसके साथ आपको मिलने वाला है 18 ब्लेड का रोटावेटर, साथ में रहेगा ये रबर का टायर, ताकि आप इसे आसानी से कहीं पे भी लाना ले जाना कर सकते हैं। बैकरेड इसमें मिलेगा चिपटा वाला, यहाँ पे आप अटैचमेंट में मिट्टी चढ़ाने का रेजर, नाली खींचने के लिए, या आप लाइनिंग बनाने के लिए ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में नहीं बताया आप? बिल्कुल, मैं अभी इसकी टेक्निकल डिटेल देता हूँ सर थोड़ी सी। ये वीडर है छोटा इंजन, ठीक है, इसकी हाइट होती है कम। तो होता क्या है कि नॉर्मली आप देखेंगे वीडर के साइलेंसर के बगल में एयर क्लीनर लगा होता है। हाँ। तो जब भी ये वीडर का ब्लेड चलता है तो धूल काफी मात्रा में उड़ता है। तो जब यहाँ पे एयर क्लीनर होता है तो क्या होता है कि धूल बहुत ज्यादा मात्रा में खींच लेता है, और किसानों को समस्या आता है कि एयर क्लीनर को जल्दी जल्दी सफाई करना पड़ता है। तो वो चीजों से बचने के लिए इसको बोला जाता है एलिफेंट फिल्टर। एक्चुअली में ये साइक्लोन फिल्टर की तरह होता है। ये हवा यहाँ से ना खींचते हुए यहाँ से फिल्टर ले रहा है, ऊपर से खींच रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वीडियो डिटेलिंग वीडियो बनाते हैं, ताकि हर एक बारीकी से आपको इन चीज़ों की जानकारी मिले। देखें सर, ये मैंने जिक्र किया फिल्टर का, तो ये फिल्टर यहाँ लगा होता है। इसको साफ करने का क्या तरीका है? बस इसे खोलिए, हल्के से पेट्रोल में डुबाइए और इसे सुखा करके वापस इसे ऐसे लगा देना है, जिस तरह मोटरसाइकिल में जिस तरह से होता है। बिल्कुल 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 ड्राई, मतलब पेट्रोल में धोने से क्या होगा कि ये धूल अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। अब ब्रश से झाड़ेंगे भी तो ऊपर ऊपर धूल निकलेगा, अंदर में तो फिल्टर ब्लॉक हो ही जाएगा। जी, तो नीचे वाला ये वाला क्या है फिर यहाँ पे?
ये वाला क्या ये लगा है ऑयल का सिस्टम, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगेगा। हाँ। यहाँ पे ऑयल नहीं डालना है। जो भी कचरा यहाँ से पास करके अगर यहाँ पे भी आता है तो ये नीचे वाले तेल के ये में छोटे छोटे धूल वहाँ पे जमा होकर के रुकेगा। तो इंजन ऑयल डालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसमें? ये सर 4 स्ट्रोक का इंजन है, इसमें इंजन ऑयल लगेगा। हाँ 350 ग्राम के करीब लगेगा। ठीक है। बाकी पेट्रोल ऑपरेटेड इंजन है। हाँ मेंटेनेंस एकदम ना के बराबर है। सिर्फ 90 से 100 घंटा में एक बार आपको इंजन ऑयल चेंज करना, 20 से 30 घंटे में एयर क्लीनर का सफाई करते रहना है। पेट्रोल का इसका पेट्रोल ऑपरेटेड है नया वाला? बिल्कुल। तो कितना लेती है घंटा में पीती है? 1 घंटा में ये सर आपको 1.5 से 2 घंटा चलेगा जी। 1 लीटर में तेल का खपत बहुत कम है। बिल्कुल जी। और ये गियर बॉक्स जो देख रहे हैं ये भी बहुत लो मेंटेनेंस है। 1 लीटर का गियर ऑयल लगता है जो कि आपको 90-100 घंटा में चेंज करना है जी। बाकी ब्लेड्स इसके साथ में चक्का हटने के बाद लगेगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो इसके बेसिक काम करने की प्रणाली के बारे में। ये एक लौता ऐसा वीडर है जिसको आप 10 इंच के अंदर में निराई गुड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपके फसल की गैपिंग 10 इंच की है, उसके अंदर आप सिंगल लाइन में ब्लेड चला के कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी चढ़ा सकते हैं जी। ये इस वीडर का फायदा है। तो इसका पार्ट्स मिलेगा क्या आपके पास कि नहीं मिलेगा? सर पार्ट्स सारे अवेलेबल है, लेकिन जो दूर के कस्टमर हैं जिनको, जैसे अभी आप मान लीजिए यहाँ से लेके चले गए 500 किलोमीटर दूरी पे, हल्के फुल्के अगर कोई डिफॉल्ट या कोई फॉल्ट आता है तो इसके साथ हम आपको इतने पार्ट्स हम लोग यहाँ पे एज इट इज मशीन के साथ में देने वाले हैं। मशीन के साथ देने वाले हैं सब? बिल्कुल सर, ये एडिशनल पार्ट्स है, इसमें इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। हाँ। ये देखिए क्लच ये हो इसका गया। क्लच का लीवर है। हाँ। इतना मजबूत है फिर भी हम लोग दे रहे हैं कि चलो भाई गरीब किसान कहीं दूर कहाँ अचानक से कुछ खराब हो जाए तो उसका काम ना रुके, काम चलता रहे। हाँ। ये एक्सीलेटर वायर जी। इसके साथ में ये रिंग है जो कि चूड़ी मतलब जो पिस्टन के ऊपर लगने वाला, ये तमाम पैकिंग किट है जो इसके इंजन में लगने वाला है। ये है अपना एक्सीलेटर नॉब और गियर बॉक्स का पैकिंग, यहाँ गियर बॉक्स के लिए ये सब एक्स्ट्रा पार्ट्स है, ये ऑलरेडी फिटेड है। हाँ। ये है कार्बोरेटर। आज के डेट में ये कार्बोरेटर की कीमत लगभग 1200 से ऊपर की है। ये सब फ्री दे रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल फ्री नहीं दे रहे सर, ये एक सेट बना हुआ है, मतलब इसके साथ ही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये अपना एक पिस्टन रिंग है। हाँ। और कुछ पिन, कुछ लॉक्स, ये सब एडिशनल आपको मिलने वाला है। तो किसान साथियों आप एक चीज समझे, अगर थोड़ी बहुत भी एक बार के लिए इंजन खुल भी जाए तो इतने पार्ट साथ में है कि आप एक बार के लिए इस इंजन को रिपेयर आराम से कर सकते हैं। और इसका कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लग रहा है। ये जो कीमत हम लोग आपको देने वाले हैं इसी के साथ में ये चीजें आपको मिलेगी। हाँ। बाकी तो इसका कीमत क्या होने वाला है आज कीमत ये पूरे इंडिया में विथ डोर डिलीवरी हम लोग ये आपको 32,000 में देने वाले हैं। और हमारे इस वीडर में ये रबर का टायर भी साथ में होगा। बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ ब्लेड लगा के दे रहे हैं और रबर के टायर को हटा दे रहे। इस मॉडल में हम लोग रबर के टायर के साथ देने वाले हैं और ये एडिशनल पार्ट्स देने वाले हैं और 18 पीस का रोटावेटर ब्लेड भी सेट में आपको देने वाले हैं। ठीक है। बाकी इसमें आपको जैसे गुड़ाई का काम भी है, जुताई का काम भी, हल्के कामों के लिए इसको आराम से आसानी से ले सकते हैं जी। तो अगले मॉडल की तरफ आइए, चलते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट जो हम लोग जो आपको मॉडल दिखाने वाले हैं वो स्टैंडर्ड मॉडल। आप इन सब मॉडलों को काफ़ी अच्छे से परिचित है, कोई बहुत ज़्यादा ये कोई नया चीज़ नहीं है। मार्केट में जो हमारा 7 HP, 7.5 HP, पौने 8 HP, 8 HP बोल करके चलता है, तो ये 170 FA इंजन में है, ये पेट्रोल इंजन में। और ये मॉडल हमारा नॉन सेल्फ और सेल्फ स्टार्ट दोनों मॉडल अवेलेबल है। ये प्रीमियम क्वालिटी का इंजन हुआ। प्रीमियम क्वालिटी क्यों बोलते हैं किसान साथी, ये भी मैं बताना चाहूँगा। वीडर्स हमारे पास में 30,000 32,000 से स्टार्टिंग है, लेकिन चीज़ें उनमें लगा हुआ होता है वो होता हल्का। हाँ। अब प्रीमियम सेगमेंट में जब वीडर हम लोग बनवाते हैं कंपनी से तो उनमें खास ये ध्यान रखा जाता है कि हर चीज़ की क्वालिटी उम्दा हो, बढ़िया हो, ताकि किसान के पैसे का सही जगह यूटिलाइज हो जी। सस्ते वीडर्स का आज के डेट में आप देखेंगे बहुत सारे चैनल में, मैं इतना सस्ता दे दूंगा, मैं ये ऑफर दे रहा हूँ, तो ये सारा चीज फ्री ले जाओ, गुमराह करके लोगों को पागल बना रहे हैं।
हाँ। उसके बाद क्या हो रहा है, लोग छोटे छोटे सामानों के लालच में सही चीज की परख नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहना, आप चीज खरीदिए, सही चीज लीजिए, परख के लीजिए, जरूरत नहीं समझ में आए आकर के देख के लीजिए। हमारे पास लगभग आज के डेट में 54 तरह का पावर वीडर रेडी स्टॉक में अवेलेबल है यहाँ के गोडाउन पे। आज के डेट में मैं चैलेंज करता हूँ, किसी एक भी सेलर के गोडाउन पे 54 वैरायटीज के वीडर शायद ही उपलब्ध होंगे एक छत के नीचे, जी। और सबके स्टॉक भरपूर मात्रा में। ऐसा नहीं कि ये एक पीस करके 54 नहीं, एक एक पीस के 50 भी एट ए टाइम आप मांगोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी, तो इस वाले पावर के बारे में मुझे जानकारी दीजिए। बिल्कुल किसान साथियों, आप जो देख रहे हैं ये मॉडल, ये 170 FF पेट्रोल इंजन में है। प्रीमियम क्वालिटी का इंजन है, काफ़ी दमदार है। इसे बहुत ही आधुनिक तरीके से डेवलप किया गया है। पहला तो आप देखेंगे, जैसे कीचड़ ये सब में जब इस्तेमाल होता है तो धूल बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उड़ता है, हाँ। तो इसमें आपको फेंडर का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया। ये चौड़ा। फुली कवर्ड है। हाँ। दूसरा, आप देखते थे कि हेडलाइट के कवर अलग से लगे होते थे, हाँ। तो उसमें क्या होता था कि झनझनाहट की वजह से लाइट उखड़ जाता था। आप देखेंगे तो इसमें टैंक के साथ हेडलाइट फिक्स्ड है, पूरा फिक्स है पूरा। बिल्कुल। और अब देखिए, बहुत यूनिक चीज दिखाता हूँ। बहुत सारे वीडर्स में आप देखेंगे टंकी कैप नॉर्मल होता था, हमारे ये थ्रेडेड कैप है। और उसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ की चेन का इस्तेमाल किया गया, चेन का इस्तेमाल किया गया, गिरेगा नहीं कहीं, ताकि गलती से आप खुला भी है तो ये गिरने वाला नहीं है। हाँ। मतलब एक एक छोटे छोटे बिंदु पे इस पे काम किया हुआ है, हाँ। कि हमारे किसान साथी को मतलब ऐसा ना हो कि परेशानी हो। जी। किसान साथियों, ये लाइट जो है काफी पावरफुल है। इसमें किसी तरह का बैटरी का उपयोग नहीं है। ये इंजन के अंदर में एक डायनेमो लगा हुआ है, जो कि स्टार्ट होने के बाद इसमें बत्ती की तरह ये पावर सप्लाई देता है, मतलब बिजली, मतलब डीसी पावर देता है। तो ये लाइट काम करता है। फिल्टर में क्या है इसका? फिल्टर सर, ये साइक्लोनिक फिल्टर है। दिखाया, थोड़ा यूनिक टाइप का दिख रहा है इसी को मेरे को। बहुत सारे लोग आपको टर्बो फिल्टर बोल के बेच रहे हैं। टर्बो का इंजन। जी। आपको पता है टर्बो कुछ भी नहीं होता छोटे इंजन में। टर्बो जितने बड़े टाटा अशोक लीलैंड के ट्रक्स होते हैं उसमें वो टेक्नोलॉजी आता है। टर्बो बेसिकली जो पागल बना रहे पंजाब वाले आपको, टर्बो कुछ भी नहीं होता। इन सब छोटे इंजन में टर्बो टेक्नोलॉजी नहीं है। टर्बो इंटरकूलर बड़े इंजन में आता है, जिसके कि एयर कंप्रेसर लगे हुए होते हैं हेड के ऊपर, जो कि बाहर के हवा को पूरी तरह से कंप्रेस करके अंदर की तरफ सप्लाई देता है। ये इतना छोटा सा फिल्टर के अंदर में कंप्रेसर मशीन नहीं लग सकता है। जो लोग पागल बना रहे टर्बो का इंजन स्टिकर चिपका के, तो वो काफी ज्यादा गुमराह करने वाली बात है। ये साइक्लोनिक फिल्टर, इसमें 2 फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है। और ये ऑयल बात है, यहाँ पे ऑयल लगता है। ऑयल का बेसिकली काम क्या होता है, वीडर में जो धूल होते हैं उसको ये खींच करके रखता है। जी। नॉर्मली आप देखेंगे तो जितने हमारे पास में अभी जो वीडर्स चल रहे हैं, कोशिश रहता है कि उसको अपग्रेड ही किया जाए और मॉडल उसको और शानदार तरीके से बनाया जाए, ये करे, ताकि किसानों को उनके जो पैसे हैं उसका पूरा भरपूर लाभ मिले। थोड़ा मैं टेक्निकली इस पे अब थोड़ी डीप नॉलेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय लंबा हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, वीडियो में बने रहे, क्योंकि आपके ही फायदे के लिए हम लोग इतना डिटेल वाला वीडियो देते हैं। देखिए, जैसे फ्रंट व्हील का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे वीडियोस में आपको देखा होगा कि लोग आपको बोलते हैं ये घुमाने में आसानी होगा। इससे घुमाने का कोई संबंध नहीं है, इससे वीडर नहीं घूमता। इसका काम कहाँ पे है मैं बताता हूँ। जब आपके खेत के मेड़ पतले पतले हैं और अगल बगल में फसल लगा हुआ है और आप अकेले हर खेत में आपको जाना होता है, तो इसका यूज आता है, इस तरह से इस्तेमाल होता है। वीडर को आप इस तरह से पकड़ेंगे, एक चक्के में है, इसको कहीं पे भी ऐसे करके आप खेत में मेड़ में पार कर सकते हैं। तो फ्रंट व्हील का वहां पे इस्तेमाल है। बाकी अगर जो लोग बोलते हैं कि रीपर में इसका यूज है, तो मैं तो प्रैक्टिकली रीपर में चला के देखा, ये जब उल्टा होता, पीछे सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, नहीं उठ जाता बस ये स्टैंड का काम करता है। हाँ। मतलब जैसे उलट ना जाए बोल करके। लेकिन रीपर में इतना आगे वजन होता है कि ये ऐसे भी नहीं दबने वाला है। इसका बेसिकली जो मैंने यूज बताया सिर्फ वही है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो इसमें कितना इंजन और कितना गियर ऑयल डलेगा? सर, ये बेसिक जो हमारा 100 kg के पावर मतलब वजन में ये मॉडल है, इसमें 1.5 लीटर का गियर बॉक्स लगा है। हाँ। आजकल लोग आपको बता देंगे ये 2.5 लीटर का है, ये 3 लीटर का है।
एक्चुअली गियर बॉक्स का जो साइज होता है दो ही साइज आता है, एक छोटा गियर बॉक्स होता है, एक बड़ा होता है। इसमें भी पहचानी कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ये डिजाइन जो है कर्व मिलेगा, और जो बड़े गियर बॉक्स होते हैं वो स्क्वायर बने हुए होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चौकोर मिलेगा, तो ये सबसे बड़ा इसका पहचान है। ये बड़े गियर बॉक्स में ये चौकोर होगा। ये बैक साइड से आप दिखाए कैमरामैन, ये आप देखेंगे तो ये चरखुट है। ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 बोल्ट है, और वहां पे ज्यादा दिखेगा आपको। ये डिजाइन है। तो ये बड़े और छोटे गियर बॉक्स है। और दूसरा पहचान क्या है कि यहाँ के जो सेंटर शाफ्ट होते हैं ये मोटा मिलने वाला है आपको जो बड़े गियर बॉक्स में है, और छोटे वाले गियर बॉक्स में आपको जो मिलेगा वो पतला मिलने वाला है। इसका शाफ्ट जो मिलेगा आपको पतला मिलेगा जी। इस वीडर में हमने विशेष तरह से पंचरलेस टायर डाल रखा है, मतलब वीडर आपको पंचर नहीं होगा। इसमें हवा भरने का झमेला नहीं। 8-10 महीने वीडर कहीं रखा भी हुआ है, आप सीधा निकालिए, टायर एज इट इज है, हवा निकलने का चांस नहीं है, ट्यूब कटने का डर नहीं है, पत्थर कंकड़ या कांटा शीशा कुछ भी जाए कोई लफड़ा नहीं। गियर जो आप देख रहे हैं, गियर पे थोड़ा सा रॉड के जगह पे केसिंग का इस्तेमाल किया गया है, अलग टाइप का दिख रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि आपको गियर रॉड का सिस्टम नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप रीपर के लिए जब घुमाते हैं ना तो रॉड वाले गियर को हम लोग उल्टा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आपका है वायर वाला गियर, ये बैक साइड से भी ये काम कर जाएगा, इसीलिए इस गियर का बेनिफिट जाता है जी। गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है, बहुत हार्ड नहीं है, आसानी से गियर लग जाता है जी। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो टूल बॉक्स दिया हुआ काफी बड़ा, आपके मोबाइल फोन बाकी कुछ भी यहाँ डाल के आप खेतों में आना जाना कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे तो लाइट का इस्तेमाल किया गया, हेडलाइट के लिए स्विच दी हुई है। ये अब क्लच पे थोड़ा आते हैं, ठीक है। आप 2 तरह के क्लच आ चुके हैं मार्केट में, आपको पता। एक होता है नैनो क्लच, ये हुआ नैनो क्लच। इसमें क्या है, आप न्यूट्रल में ही गियर मार ले। नए किसान जितने होते हैं ना, जो बहुत सारे सीधे साधे किसान है जो कभी मोटरसाइकिल हाथ भी नहीं लगाए हैं, उनके लिए क्लच हम लोग बनाए हैं, सजेस्ट करते हैं। जैसे क्या है कि इंजन स्टार्ट हो गया, अब आपको गाड़ी चलाना था तो आप क्लच दबाएंगे तब गियर लगाएंगे। इसमें कुछ भी सिस्टम नहीं है, सीधा इंजन स्टार्ट हुआ गियर मारिए, ये भागने वाला नहीं है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये चलना चालू होगा। कभी कीचड़ में पैर फंस गया या पहाड़ों में वीडर हाथ से छूट गया, सामने की तरफ खाई है या मान लो आपका ऐसे ही हाथ से छूट गया, ये जहां छूटेगा ये वहीं स्टॉप हो जाएगा। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, मतलब इसमें डबल वाला सिस्टम जो पहले आता था वो चीज नहीं होकर के ये सेफ्टी के हिसाब से पूरा तरीके से बना हुआ। तो एक खराब अगर हो गया तो क्या करिएगा वो वाला? ये लीवर आपको एडिशनल हम लोग पार्ट्स पूरे सारे मॉडल में ये पार्ट्स हम लोग दे रहे हैं। अभी इसका भी जिक्र करेंगे कि क्या क्या पार्ट्स हम लोग इसमें दे रहे हैं जी। खराब होगा भी तो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स दे रहे हैं, बाकी एडिशनल पार्ट्स हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। हाँ। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि ये क्लच जल्दी खराब नहीं होता। क्लच प्लेट में इसमें मॉडल चेंजेस आता है। इसके क्लच प्लेट जो होते हैं वो ढीले होंगे और नॉर्मल क्लच प्लेट टाइट होता है, बस ये अंतर है, बाकी कोई टेक्नोलॉजी में अंतर नहीं है जी। बाकी आप देखेंगे तो बैकरेड काफी हेवी हमने इसका किया हुआ है, रीजन की ये घिसता बहुत था। हाँ। तो पतले बैकरेड क्या होता था कि घिसने के कारण जल्दी जल्दी लोगों को पैसे लगते थे, ये बैकरेड हेवी हो चुका है। कंपनी जैसे आप देखेंगे तो बहुत आजकल फ्रॉड भी आ गया, सस्ता इंजन डाल देते हैं, तो उसके लिए भी हमने यहाँ कंपनी का आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ बारकोड लगा के विथ सीरियल नंबर, आप इसको बारकोड को स्कैन करके सीरियल नंबर से निकाल सकते हैं। इसमें आपको इटालियन इंजन की पहचान भी दी हुई है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बिल्ट इन इटली जी। बाकी जिस कंपनी का यहाँ पे आप देखेंगे मशीन, जो कार्टून में भी आप देखेंगे ट्रकोवेटर है, हाँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इम्बॉस्ड है, ये हम लोग बदल नहीं सकते जी, पूरा गोदाई। आजकल आप देखेंगे कि लोग स्टिकर मार मार के कोई भी कंपनी का वीडर को बेच रहा है, अपने तरीके से नाम डाल के बेच रहे हैं। हाँ। तो ये चीजें हमारे पास नहीं मिलने वाला जी। हमारा जो भी वीडर है वो कंपनी का नाम ऑलरेडी, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये चीजें हम लोग स्टिकर सिस्टम पे नहीं है, ये पूरा कंप्लीट कंपनी का मार्किंग किया हुआ और यहाँ पे भी एम्बॉसिंग करके ढलाई किया हुआ जी। बाकी इसमें पीटीओ का इस्तेमाल किया गया है, पीटीओ से आप रीपर चला सकते हैं, वाटर पंप चला सकते हैं, स्प्रेयर चला सकते हैं, बहुत सारे चीज इसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं जी।
बाकी लंबा हैंडल आप थोड़ा देखेंगे कि नॉर्मली वीडर आप सस्ता वाला से इसके हैंडल को कंफर्टेबल बनाया गया है, लंबा दिया गया ये जो है। थोड़ा चौड़ा किया गया, हाँ। लंबा किया गया इस जगह से। जी, क्योंकि रिपर के इस्तेमाल में हैंडल क्या होता है कि इस तरफ आने के बाद छोटा हो जाता है, हाँ तो वो चीज को ख्याल रखा गया है। जी। बाकी आप देखेंगे तो ब्लेड्स इसमें आपको मिलने वाला है पूरा 32 ब्लेड मतलब डिस्क इसे के साथ, और ये भी ब्लेड हर एक पीस में खुलेगा। अगर आपको गुड़ाई का काम करना है तो कम से कम इसको 18 इंच में चला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पूरा 4 फीट में। ये एक तरफ का ब्लेड है, ये एक तरफ का ब्लेड है। अब इसी कलर में मिलेगा, जिस कलर का है उसी कलर में। बिल्कुल सर, ये सेट का, हम लोग कोई लोकल असेंबल करके नहीं दे रहे। जी जी जी, प्रीमियम। ये इटली का आया हुआ कंप्लीट बॉक्स, वहीं से पैकिंग होकर के वहीं से सारा चीज लग करके। जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना के इंजन लोग लेकर के असेंबल करके और हम बना रहे करके सस्ते गियर बॉक्स में माल चिपका दे रहे हैं। जी। 2-4 इम्प्लीमेंट दे दिया सस्ता सा और लोग खुश है, हाँ। चलो भैया ले लिया। लाने के बाद चला नहीं चला वो तो आप ही खुद समझ रहे हो। और जितने ठगे हुए लोग हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में बताए भी कि कितने लोग बेवकूफ बने हुए हैं जी। इन सब चीजों से। पास के बारे में बताइए थोड़ा, क्या क्या दे रहे हैं। बिल्कुल, ये हुई काम की बात। देखिए किसान साथियों, जैसा कि पिछले मॉडल में आपने देखा पार्ट्स था, कुछ इसी तरह का इसमें भी दिया हुआ है। ये आपके ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने दिया, क्योंकि दूर के कस्टमर होते तो उन्हें दिक्कत होती। ये कंप्लीट गियरबॉक्स की पैकिंग है। ये हुआ एक्सीलेटर का नॉब, ये कम ज़्यादा करने का। ये सब कुछ समय के बाद, 1-2 साल में हो सकता है ख़राब भी हो जाए, तो ये एक एडिशनल सेट दिया है। ये अपना इंजन का पैकिंग किट, मतलब इसके अंदर में रिंग है, हेड गैस्केट है, पूरे गियरबॉक्स का पैकिंग मतलब चैम्बर का पैकिंग है। ये कार्बोरेटर है कंप्लीट सेट, ये सारा कंपनी का ओरिजिनल है, ठीक है। हाँ। और ये पूरा क्लच का सेट है। ये अपना पिस्टन है। बाकी यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, प्लग रिंच दिया हुआ है, स्पैनर दिया हुआ है इसमें, जो आपके काम लायक यहाँ पे दिया हुआ है जी। बाकी इसको टूल बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। इन ये चीज़ें आप सीधा जब मटेरियल पहुंचे आप इसको घर पे आराम से रखिए। देखिए, हाँ, कोई ये नहीं होने कुछ वाला प्रॉब्लम है, होगा तो आराम से इसको use खराब करें। होने वाला चीज नहीं है। जब भी निकालिएगा, जब भी प्रॉब्लम आया, आप आराम से इसको निकाल के काम कर सकते हैं एज पर वारंटी। बहुत सारे डीलर्स इसे अपने पास रख लेते हैं कि दिक्कत आएगा तो हम लोग बना के देंगे, लेकिन हम लोग कस्टमर को सीधा हाथ पे दे देते हैं जी, क्योंकि दूर के कस्टमर होते हैं, उनकी चीजें क्यों रखे भाई। तो इसका कीमत क्या लेने वाले हैं आप? सर ये हमारा वीडर पूरे इंडिया में डोर डिलीवरी के साथ 45,000 45,000 में ये नॉन सेल्फ मॉडल कंप्लीट सेट ब्लेड के साथ, इतने पार्ट्स के साथ आपको पूरे इंडिया में घर तक डिलीवरी। और हमारे डिलीवरी का सिस्टम भी बहुत आसान है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बोलिए। जैसे बहुत सारे लोग कंसाइनमेंट भेजते हैं तो डीएसीसी में बुकिंग करते हैं। डीएसीसी वाले सिस्टम क्या होता है, सस्ता कोई भी ट्रांसपोर्ट पकड़ के माल भेज दिया, उनके गोडाउन में मटेरियल पड़ा रहेगा। फिर कस्टमर गांव से जाएगा, 50-100 किलोमीटर ट्रैवल करके वहां पे पहुंचेगा, वहां फोन करके वेरीफाई करेगा कि सर हमारा मटेरियल आया नहीं आया, फिर आपसे पैसा उसी जगह पे क्लियरेंस ले लेगा। लेकिन हमारे डिलीवरी का सिस्टम बहुत अच्छा है। हम लोग मटेरियल यहाँ से बुक करते हैं आपके दरवाजे तक, ऐसा बॉक्स पैकिंग आपके दरवाजे में जाएगा। हाँ। जाने के बाद जैसे मोबाइल फोन मंगाते थे कैसे सीओडी का अमाउंट लेता है, वैसा ही पैसा आपसे कैश में कलेक्ट करेगा। हाँ। आपको कहीं जाके वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जी जी, पूरे इंडिया में डोर डिलीवरी है जी। तो इसी का और एक वर्जन बैटरी वाला मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। हाँ सर, ये नेक्स्ट जो मॉडल आप देख रहे हैं यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बैटरी लगा हुआ है। बैटरी लगा हुआ है मतलब इसमें चाबी का सिस्टम आ जाता है, सेल्फ स्टार्ट। एडिशनल मतलब यही चीज दिया है इसमें, सारे फंक्शन सेम है। एडिशनल इसमें बैटरी लगा हुआ है और लाइट का जो सिस्टम किया है ये बैटरी से कनेक्टेड है। हाँ, जल गया लाइट। बिल्कुल, आप देखेंगे लाइट यहाँ से बैटरी से है। हाँ। बाकी सेल्फ यहाँ पे सेल्फ का सिस्टम दिया ये है। तो इसका कीमत क्या होने वाला है? ये कीमत जो हम लोग देने वाले हैं इसको 48,000 में, सेम पार्ट्स इसके साथ भी अवेलेबल होगा। 48,000 में 32 ब्लेड के रोटावेटर साइड डिस्क के साथ पूरे इंडिया में डोर डिलीवरी। जी, बैटरी के लिए 3,000 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं? नहीं, बैटरी के लिए नहीं, सेल्फ स्टार्ट बैटरी ये कंप्लीट सर। ठीक है, फिर बैटरी नहीं दे जी 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 जी। बाकी सब उसमें सेल्फ का देखिए आप सिस्टम नहीं लगा, नहीं, इसमें सेल्फ का ऑप्शन दिया हाँ। ठीक है, फिर देखिए सेल्फ के नाम पे भी बहुत सारे लोगों का डिफरेंस 10-10 हजार रुपये आ जाता है। हाँ। लेकिन हमारा जितना कॉस्टिंग आया हुआ है, बस नॉमिनल जो डिफरेंस है उसी प्राइस पे बेच रहे हैं।
ठीक है। क्योंकि किसानों का पैसा है मेहनत का, जैसा आपका शुरुआती लाइन हाँ हाँ मैंने सुना, हाँ तो वो मेहनत के पैसे को मेहनत के तरीके से ही चीजें देंगे हम लोग। जी। ये अगला मॉडल के बारे में बताइए। अब हमारा ये अगला मॉडल थोड़ा सा देखिएगा तो ये थोड़ा सा हेवी दिखेगा, दिख रहा है, बहुत हैवी दिख रहा है इसका रोटर। टायर भी जबरदस्त है। हाँ, और किसान साथी ये देखिए, ये होता है इजी टर्न। मतलब एक ही जगह में घूम जा रहा है पूरा। घूम गया, हाँ, ताकत लगा क्या? अब नहीं। देखिए इस तरफ है, ये हुआ इजी टर्न, एक ही जगह में वो घूम भी गए। इनबिल्ट कंपनी फिटेड इजी टर्न, ये अलग से बॉक्स नहीं लगाया हुआ है, हाँ ये इजी टर्न लगा हुआ है। देखिए विद्युत भाई, हाँ। मैंने जिक्र किया था डिलीवरी का, हमारा कंटेनर देखिए यहाँ पे आता है लोडिंग के लिए, और कितने सेफली ये देखिए पूरा कवर्ड गाड़ी में बाकायदा सील लग करके जाता है, मतलब कंसाइनमेंट का एक सुई भी इधर से उधर हिलने वाला नहीं है। जी। यह भी किसानों के लिए लोडिंग होके जा रहा है, आप देखिए हाँ। ये पिकअप हो रहा है। ये किसान साथियों को देखना चाहिए कि ऐसे नहीं कि किसी ट्रांसपोर्ट में फेंक के माल दे दिया, टूट के डैमेज आ गया, ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे मटेरियल की लोडिंग चल रही है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, पूरा यहाँ से लोड हो रहा ताकि है। आइटम जो उन तक जाए पूरा सिस्टम से जाए। आइए बाकी हम लोग नेक्स्ट मॉडल पे डिस्कस करते हैं। तो रेट में ज़्यादा चाहिए, थोड़ा हार्ड मटेरियल। तो यही सब ले जाना पड़ेगा। एक ही जगह में घुमा दीजिए, तो 2-3 बार घुमाइए एक जगह में। देखिए नैनो क्लच का जो बात होता है ना, नैनो क्लच क्या है देखिए, बंद करिए पहले। अभी न्यूट्रल पोजीशन पे है, जी। लीडर भाग नहीं रहा, गियर हमने लगा दिया, हाँ ठीक है, हाँ। गियर लग गया, जब तक लीवर को दबाएंगे नहीं ये लीडर चलेगा नहीं। देखिए लीवर दबा, भागना शुरू, रुक जाएगा। जी। तो ये है नैनो क्लच। मतलब जहाँ छोड़ दिया वही रुक गया, मतलब गियर लगने से भी। हाँ गियर मतलब न्यूट्रल में ही लगाना है, हाँ। अब बाकी बैक गियर यहाँ होता है, देखिए ये हुआ बैक गियर। हाँ। दाम कितना है देखिए, अरे गजब। रोक नहीं पाओगे, हाँ इतना पावर रहता है, हाँ मतलब घसीट के कहाँ पहुंचा दे पता ही नहीं चलेगा। हाँ। मैंने दिखाया वीडर का इजी टर्निंग। जी। दूसरा ये मॉडल जो है बड़ा इंजन हुआ, ये अपना 9 HP का 177 FA मॉडल हुआ। किसान साथियों को जो हम लोग 7 HP के थोड़ा ऊपर में 9 का देते हैं, जिनका के जुताई ज़्यादा होता है, साथ छोटा पड़ जाता है तो बोलते थोड़ा हेवी चाहिए, तो ये 150 किलो वजन में आएगा अपना ये मॉडल। हाँ। और इसमें आपको मिलने वाला है बड़ा इंजन का क्रैंकेस, इसमें मोबिल जो लगेगा ये आपको लगेगा पूरा 1 लीटर का। जी, जैसा बात कर रहे थे पूरा ये स्क्वायर है मतलब। हाँ, और ये है बड़ा गियर बॉक्स। हाँ। इसके सारे आप देखेंगे तो रोटरी शाफ्ट भी बड़े साइज का मिलने वाला, हाँ। मोटे शाफ्ट में। इसमें भी जो केसिंग वाला गियर का इस्तेमाल किया गया, फंक्शन देखिए एक कंपनी का तो सीरीज उसी हिसाब से, जो चक्के का मैंने यूज बताया, चक्का एज इट इज वैसे ही है। लाइट भी मैंने बोला था फिक्स्ड हेडलाइट, तो इसमें फिक्स्ड हेडलाइट है, लेकिन लाइट के डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया, राउंड किया गया है। हाँ। लेकिन ये सारा हाई फोकस हैलोजन लाइट है। हाँ। लाइट का फोकस काफी ज्यादा है। इंजन हो जाता है थोड़ा बड़ा, तो उसके हिसाब से यहाँ एयर क्लीनर भी इस पर लगा हुआ, थोड़ा बड़ा साइज का लगा हुआ है। साइलेंसर, बिल्कुल। माइलेज अगर देखा जाए, लोगों का कंसर्न होगा भाई बड़ा इंजन पे आए तो माइलेज में क्या अंतर आएगा, लगभग 10 से 15 मिनट का फर्क आएगा। उसका माइलेज आएगा आपको 1 लीटर में 1 घंटा, तो ये आप पकड़ के रखिए 50 मिनट 45 मिनट के आसपास ये चलेगा 1 लीटर में। जी। किसी को गुमराह करके नहीं बताते, तरीके से उसी चीज को समझा के देते। जी। तो ये तो मॉडल आपने देखा, इस पे डबल फेंडर लगा हुआ है। सुनिए ना, तो आप मेरे को 7 दिखाए, हाँ? 7 के बाद सीधा आप 9 पे आ गए। इसका 7.5 होता है, 6.25 होता है, वो सब नहीं है क्या आपके पास? देखिए ओवर मार्किंग इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, मतलब समझे नहीं, क्लियर करके समझाइए हमको। देखिए क्लियर कर ही देता हूँ, ठीक है। हाँ। कुछ चीजें लोग जो बेच रहे हैं ना, बढ़ा चढ़ा के बेचेंगे। जैसे आप सीधा साधा किसान है, आपको 7 HP में क्लियरली बोल रहा हूँ तो आपके पेट में हजम नहीं हो रहा। आपको चाहिए कि मैं कम पैसा लगा रहा हूँ, मुझे ज्यादा HP मिल जाए, तो 7.5 लिखा हुआ मिल गया, 7.25 लिखा हुआ मिल गया, 8 लिखा हुआ मिल गया। तो वैसा कुछ नहीं है, 7 में 7 ही होगा। उसकी पहचान है 170 FA इंजन, ये 177 FA इंजन है। थोड़ा सा एक बेसिक सा चीज दिखा देता हूँ। 177 FA इंजन में सेंटर का होल ऊपर में एक ही होगा, हेड के ऊपर,
और 170 में आप देखेंगे तो 4 बोल्ट वाला प्लेट लगा हुआ है। ये पहला ऊपर से डिफरेंस दिखा। जी जी जी। आप पूरे इंडिया में 7, 7.5, पौने 8, 8 देखना। अब एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है। ये किसान साथियों का हमेशा सवाल रहता है, ये सर 177 और 70 ऐसा तो नहीं कि आपने मॉडल बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका आज मैं आपको एक और खुलासा कर ही देता हूँ। चलिए, जब बात निकला है तो इसको पूरा कर ही देते हैं। मैं बहुत बार सोचता हूँ डालूंगा इन चीजों को, लेकिन सोचता हूँ चलो भाई, मेरी तरह बहुत लोगों का पेट चल रहा है इसी चीजों को बेच के, क्यों सबका उंगली करे। जी। सिंपल सा बात है कि क्यों उनके रोजगार को छेड़े। लेकिन आज जब निकला है टॉपिक तो चलो इसका क्लियर कर देता हूँ। किसान साथियों, ईमानदारी से आपके जितने पौने 8 वाले इंजन है ना, सबके सिस्टम में ये लगा हुआ होगा, ठीक है। ये 170 का मॉडल, मतलब यहाँ से यहाँ का डायमीटर आप नापेंगे ना तो ये 70 mm होगा, 170। इसका मॉडल नंबर में 70 mm निकलेगा। और ये वाले में यहाँ से यहाँ नापेंगे तो ये 77 mm निकलेगा। इसीलिए इसको हम लोग 177 बोलते हैं, उसको बोलते हैं 70। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ 170। सुनिए, तो ये चमकता हुआ चीज है क्या? किसानों को पता चल कैसे चलेगा क्या चीज है ये वाला? ये समझ के रखिए कि इसका असली चीज यही है। क्या है? इंजन का, इसको बोला जाता है पिस्टन। जी। इंजन में इसी के ऊपर रिंग लगा रहता है, ये ऊपर नीचे जाता है, इंजन को पावर देता है। मतलब कोई अगर 7.5 HP करके बेच दिया है और उसके पास अगर ये रहेगा तो मार्केट में तो ढूंढता ही रहेगा वो। सर जी, यहाँ डायरेक्ट मैं 170F बोल रहा हूँ तो यहाँ तो लिखा हुआ है, मैंने तो खुद से तो नहीं ना डाल रखा है। हाँ। अब निकलवाओ तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पौने 8 वाले में निकलवाओ, सेम पिस्टन नहीं निकलेगा तो पूरा वीडर फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे तो जैसा किसान और देखो, मैं झूठ बोला, यहाँ देखो 177F लिखा हुआ है, अंदर में लिखा हुआ है। बिल्कुल ढलाई किया 77F, 177F। मैंने बोला ना, यहाँ से यहाँ नापो 77 mm, यहाँ से नापो 70 mm। इसमें क्या छुपाना, कोई मेरे वीडर में थोड़ी ना अनोखा। तो किसान साथियों, आज तो ये बड़ा खुलासा रवि भाई ने कर दिया। मतलब जो भी बेच रहे हैं 7.5, पौने 7, उसका अगर आप देखोगे तो आपको सेम पिस्टन यही वाला मिलेगा, जबकि आपको बुड़बक बना के पाउडर बेच रहा है कि 7.5 HP का है। सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना, बहुत सारे लोगों का पेट चल रहा है तो क्यों उंगली करना, छोड़ा जाए उस चीज को। ठीक है, नहीं, जानकारी भी बहुत बड़ी बात है। क्या है, किसानों का पैसा। किसान साथी, आप फोन भी करते तो मैं सटीक चीज बोलता हूँ। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि कल्टीवेटर खींचेगा इस वीडर में, मैं डायरेक्टली बोलता नहीं खींचेगा भाई साहब, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कल्टीवेटर खींच पाए जी। वो तो ऐसे जगह की मिट्टी दिखा देगी जहाँ पहले से जुताई किया, कल्टीवेटर लगा दिया और चक्का घसीटता जा रहा और जबरदस्ती धक्का मार के दिखा दिया जी। तो जो चीज जैसा उसके हिसाब से ही बेचेंगे, तभी धंधा चलने वाला है। हाँ तो भाई, मेरा बोलने का मतलब है, तो कल्टीवेटर चलेगा किस में फिर? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली बना हुआ है रोटावेटर के हिसाब से। हाँ, पहला तो रोटावेटर आप लगा के चला रहे हो वो सटीक चल रहा है। कल्टीवेटर चलाने के लिए बड़े साइज के वीडर में आप आसानी से चला सकते हैं, लेकिन टॉप लिंक वाला मॉडल रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा जी। छोटे में कल्टीवेटर चलाना है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, कुछ भारी सा वजन देना पड़ेगा। हाँ, या तो फिर चक्के में कुछ वेट लगाना पड़ेगा, तो इसका वजन ऑलरेडी चक्का घसीटा नहीं जाएगा और ये आसानी से खींच पाएगा। और दूसरा, ये टायर खोल करके आपको हटा देना और इसके जगह में लगेगा आयरन व्हील। आयरन व्हील लगाने के बाद ही कल्टीवेटर आपको चलाना है जी। बहुत वीडियो में आप जो रबर टायर से चलाना है वैसे मतलब पूरा टायर ही चौपट हो जाएगा जी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और बताइए मेरे को। बिल्कुल, 9 HP का जो है, ये 9 HP मॉडल में आपने देखा गियर बॉक्स सब कुछ बड़ा है, पीटीओ मोटे साफ्ट का है। पीटीओ में बहुत फर्क नहीं होता मोटे पतले में, मतलब पीटीओ के थिकनेस में 2 mm का अंतर होता है। हाँ, लेकिन जो उपकरण इसके हिसाब से आप चला सकते हैं, ये तमाम चीजें रिपर हो, वाटर पंप हो, सब कुछ पीटीओ में चला सकते हैं। हैंडल थोड़ा एक्स्ट्रा लॉन्ग दिया गया है, इसमें डायरेक्टली 360 यहाँ से बना हुआ। हैंडल को उस डायरेक्शन में घुमाना, आप आसानी से इसको ढीला करके घुमा सकते हैं। हाँ। बाकी नैनो क्लच का इस्तेमाल किया गया है, नए लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब हर पावर में आप दे ही दिए हैं नैनो क्लच? हाँ सर, हर में नहीं है, कुछ जो मॉडल्स जो नहीं नैनो क्लच के हिसाब से है वो सीरीज भी हमारे पास। अभी क्या है कि नया चीज है, थोड़ा किसानों को नए जगह पे नहीं समझ में आता, तो उनका डिमांड स्पेशल था कि नैनो क्लच में ही दे। अरे आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट है, इसमें ताकत नहीं लग रहा।
जो न्यू सीरीज का मॉडल है इस पे आपको ब्लेड जो मिलने वाला है 40 ब्लेड मिलने वाला है। हाँ, तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, यहाँ से आप देखेंगे तो बोल्ट्स के ऑप्शन दिए हुए, खोलने का पिन के ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब ये दोनों मिला के पूरा 5 फुट में कवरेज करेगा जी। तो और इसका कीमत जो हम लोग ये देने वाले हैं पूरे इंडिया में, ये सारे पार्ट्स के साथ, जैसे पार्ट्स उसमें आपने देखा वैसे ही पार्ट्स इसमें भी सेम टू सेम है, मात्र 58,000 में डोर डिलीवरी 40 ब्लेड के साथ। और इसी में सेम सुनिए ना 9 HP का 58,000 में दे रहे हैं। अरे दे रहा हूँ सर। मतलब इस तरह से कीमत में धमाका करेगा, हम मुझे पता नहीं था। सर देखिए होता क्या है ना, वीडियोस में गुमराह करने हमारा काम नहीं है। 80-85 में बेचता है जो ये सब 9 HP सर, वाला। जैसे बेच रहे हैं उन्हें बेचने दीजिए, उनकी मर्जी, उनके हिसाब से चलने दीजिए। हाँ, हमें ईमानदारी से काम करना है, हमें प्रोडक्ट को तरीके से भेजना है और किसानों का विश्वास ऐसे ही बनाए रखना है। तो इसका वो वाला वर्जन क्या अलग है क्या वाला? हाँ सर, जैसे मैंने बोला मॉडल सारे अलग अलग है। हाँ। तो ये आप देखेंगे इस पे बैटरी नहीं, सेम चीज इस पे बैटरी लग करके सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आ गया। और इसमें बाकी सारी चीजें सेम है, ब्लेड सेम है। कीमत इसका होता है 4,000 का डिफरेंस में देंगे मात्र। हाँ, जिसमें बैटरी भी हम लोग देंगे 62 मतलब 62 विथ बैटरी, विथ 40 ब्लेड रोटावेटर, फ्रंट व्हील लगा हुआ है, रेडियल टायर, इजी टर्निंग, सब कुछ कंप्लीट और एडिशनल पार्ट्स भी है सर इसके साथ। जी मात्र 62,000 में पूरे इंडिया में डोर डिलीवरी। जी। अब फिर से आप देखोगे तो यहाँ कोई नया सीरीज दिख रहा होगा। दिख रहा है, मैं तो थक जा रहा हूँ, कितना लंबा लाइन लगा के रखे हैं। एक्चुअली ये जो दो मॉडल है ये ऑलरेडी हमारा इंडिया में काफी पॉपुलर चल रहा है। ये है अपना 777 ट्रैकोवेटर का, ये है 700। ये इंजन रेटो के इंजन में है। इसमें ट्रैकोवेटर का खुद का इन हाउस इंजन नहीं है। मतलब इसमें ट्रैकोवेटर ने कंप्लीट डिजाइन करके डेवलप किया हुआ है, लेकिन इंजन रेटो से खरीद करके। हाँ, इसमें ट्रैकोवेटर कंपनी का सारा कुछ है, इंजन रेटो का लगा हुआ है। रेटो थोड़ा पॉपुलर है मार्केट में, जैसे कामा का इंजन है वैसे ही रेटो फेमस है। हाँ। लेकिन आज के डेट में इंडिया में भी रेटो का डुप्लीकेट रेटो आ चुका है। देखना पड़ेगा ध्यान से। RETO। हाँ, रेटो करके लोग बता रहे हैं, लेकिन रेटो का स्पेलिंग ये होता है सर RATO जी। रेटो के इंजन में ये हमारा 9 HP 777 मॉडल पहले भी हमारे चैनल में वीडियो डाला हुआ, और ये 700 सीरीज। तो दोनों सेम HP का है कि कम ये का? नहीं सर, ये थोड़ा सा अब इसकी डिटेल में देता हूँ आपको, ठीक है? बताइए। ये हमारा ड्राई फिल्टर वाला मॉडल है, इसमें डबल फिल्ट्रेशन सिस्टम है। हाँ। इसी में एक टंकी के पास भी फिल्टर लगा हुआ है और एक इस तरफ भी फिल्टर लगा हुआ है। हाँ, इधर भी एक इसमें 2 चेम्बर है फिल्टर के। यहाँ से आप देखेंगे तो हवा खींचने का सिस्टम है। हाँ। रेटो का सेल्फ स्टार्ट इंजन है, फ्रंट व्हील है। इस पे टायर XLCL का हाई ग्रिप टायर लगा हुआ है। ये ट्रैक्टर वाला जैसा दिख रहा है जी। बिल्कुल, ये ग्रिपिंग आप देखेंगे हाँ। तो काफी ज्यादा मिलने वाला। इजी टर्निंग इस मॉडल में भी, इस मॉडल में भी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस पे थोड़ा आपको बता दूं तो किसान साथियों, अभी जिक्र हो रहा था 700 का, तो इसमें टायर थोड़ा हेवी दिया गया है। इसके अंदर में थोड़ा प्राइसिंग रेटो के इंजन का थोड़ा कॉस्टिंग जाता था, तो बैटरी इसमें कंपनी ने नहीं दे रखा है, ठीक है? हाँ। बैटरी इसमें आपको अलग से लगेगा। और ये मॉडल के साथ भी एज इट इज पार्ट्स आपको मिलने वाला है। और इस मॉडल का जो कीमत है आपको 54,000 ओनली पूरे इंडिया। कितना HP का बोले ये वाला? ये 7 HP पूरे इंडिया का एकमात्र मॉडल है जो 140 किलो में 7 HP का वीडर है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। मतलब 7 HP में पूरे इंडिया में आप एक कॉर्नर से पूरे ऊपर से नीचे उतर जाओ, 140 किलो में किसी भी सेलर के पास पावर वीडर नहीं मिलने वाला मिलेगा है। मतलब। और उसके बावजूद भी इस पे बहुत सारा चेंजिंग किया गया, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। एक तो इसमें इजी टर्निंग है, अब देखेंगे तो इजी टर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है। क्या काम में आता है वाला? स्टार्ट करने के लिए सर जी। जी जी। आजकल नए गाड़ियों में कैसे पुश बटन दे रहा है सेल्फ के लिए। हाँ। ये पुश बटन है, यहाँ से ऑन ऑफ। यहाँ पे टॉर्च का इस्तेमाल किया गया है। किसान साथी अगर गए कहीं, टॉर्च कुछ वीडर के नीचे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे जला के देख लिया। इसमें चार्जिंग का भी ऑप्शन है।
अरे तो इसमें टॉर्च लाइट का भी दिया हुआ है सिस्टम। हाँ, कितना गियर का आता है? छोटा चीज है लेकिन किसानों को देता है सहूलियत। कितने- देखिए गियर सामने के 2 होंगे हाँ, और बैक का 1 गियर होगा, टोटल 3 गियर। मतलब इंजन इसका रेटो का है, बाकी सब डिजाइन ट्रकोवेटर का है। मतलब ये ट्रैकोवेटर कंपनी का ही है। जैसे कामा का इंजन आता है अलग अलग, रीगा इटाली में आता है, एसपी सीरीज में आता है, एक्स्ट्रा पावर में आता है कामा इंजन, उसी तरह से ये रेटो का इंजन ट्रैकोवेटर के मॉडल पे है जी। और गियर भी इसमें पहले से अब इजी शिफ्टर लगा दिया गया। लास्ट लॉट में ये चीज़ नहीं था। आप कैमरामैन थोड़ा इधर से दिखाइए। कितना लगेगा गियर वाले इसमें? ये 2.5 लीटर का गियर बॉक्स है सर जी। ये 2.5 लीटर का गियर बॉक्स और इसमें गियर शिफ्टर इस अंगुली से काम करेगा। ये आपको बिल्कुल यहाँ से चेंज होगा इतना आसानी से? बिल्कुल। इंजन ऑयल कितना लगेगा इसमें? इंजन ऑयल इसमें आपको लगने वाला है 600 ग्राम और इसके एयर क्लीनर में ऑयल नहीं लगने वाला। तो एक ये सीरीज आपने देखा 54,000, इसके साथ में आपको 32 ब्लेड का मिलेगा, 40 नहीं है, 32 ब्लेड्स मिलने वाला है। और इसी सेम चीज में ये अपना 4 LED लाइट के साथ सब कुछ वही इजी टर्निंग। ये है अपना 777 मॉडल। उस पे भी वाटर बॉटल रहेगा, इस पे भी वाटर बॉटल रहेगा, ठीक है। हाँ, टॉर्च लाइट इस पे दोनों में सेम है, नैनो क्लच है, एडिशनल पार्ट्स दोनों में है। दोनों के अंदर में बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी आपको अलग से लगाना होगा। 777 मॉडल और 210 ये अलग अलग है किसान साथियों, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना आप। 777 के अंदर में बैटरी नहीं है और 210 में बैटरी मिलने वाला है आपको, जो सेल्फ वाला मॉडल है। और इसमें नॉन सेल्फ का कोई भी मॉडल नहीं है 777 में। इसके हेडलाइट का कवर ऊपर से है, तो आप जैसे सीरीज को देखेंगे तो समझ में ऑलरेडी आ जाएगा जी। तो इसमें कितना ब्लेड का रोटावेटर रहेगा? इसमें भी 32 दिया हुआ है सर जी। 32 ब्लेड के रोटावेटर के साथ एडिशनल पार्ट्स में भी फ्री मिलेगा? इसमें भी एडिशनल पार्ट्स है। ठीक जी। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप 32 ब्लेड का रोटावेटर मेरे को बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि मतलब क्या बोलेंगे 10 फीट का इधर रोटावेटर निकल जाता है। वो वाला आपके पास नहीं है क्या सिस्टम? आप एक बात बताओ ना, गांव में महिंद्रा ट्रैक्टर चल रहा है, हाँ, चल रहा है। 275, हाँ, उसका रोटावेटर कितना फीट है? उतना ही 5 फीट का होगा या फिर 6 फीट का होगा। 5 फीट है सर जी। B275 5 फीट का रोटावेटर चलता है, ठीक है। हाँ, ये हमारा हॉर्स पावर के हिसाब से 9 HP और 7 HP के मॉडल हम लोग चला रहे हैं। लेकिन कितना HP होता है? 35 HP होता है। 35 HP में जब बड़ा बड़ा कंपनी 10 फुट का रोटावेटर नहीं दे पा रहा है, आप इसको कबाड़ी करेंगे क्या या किसानों को मतलब सीधा फांसी में लटकाएंगे? मतलब काम नहीं करता है क्या वो वाला उतना? काम जबरदस्ती है। वो जोते हुए खेत में आप दिखा दो जोत करके, लेकिन उससे उसका होगा क्या? एक दिन आपको मैं 10 घंटे की जगह 20 घंटा मतलब रात भर जागरण करा दूं, एक दिन तो कर लोगे, हर दिन 20 घंटे तो नहीं ना जागोगे। नहीं हो पाएगा। वीडियो दिखाने में, फेम दिखाने में तो क्या है, यहाँ से वहां तो रेस लगा दिया था किसी वीडियो में मैंने देखा था ट्रैक्टर से। अरे तो हाँ। क्या मतलब वीडर जीत गया ट्रैक्टर हार गया? नहीं, मतलब नहीं। पब्लिक इतना बड़ा बुड़बक तो नहीं ना है। नहीं, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, सीधा बात। तो ऑब्वियस सी बात है। अरे भाई साहब, ट्रैक्टर का लागत जितना लगा रहे हैं उतना में वीडर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। प्लस जो मजा ट्रैक्टर चलाने में वो वीडर में नहीं है। लेकिन मेरा जो वीडर बेचने का मतलब है ना कि ट्रैक्टर को मत नहीं खरीद करके आप वीडर लो। जो किसान ट्रैक्टर लेने के लिए सक्षम है, आंख बंद करके ट्रैक्टर लीजिए। ट्रैक्टर एक अलग ही चीज है। लेकिन जो किसान बंधु बैल से जुताई करते थे, जिनकी परेशानी बढ़ चुकी है, वो थोड़ा मेहनत भी कर सकते हैं, उनके लिए वीडर ठीक है। इसमें थोड़ा शरीर का ताकत लगेगा। बड़े ट्रैक्टर जैसा बैठ के एकदम पूरा 4 व्हील ड्राइव में पावर स्टीयरिंग जैसा मजा नहीं है। हाँ। इसमें चलते चलते जैसे बैल के पीछे जुताई करते वैसा ही मेहनत लगने वाला। लेकिन दोनों में फर्क है। मेरा गुमराह करना नहीं है कि ये साला ट्रैक्टर से जीत के एकदम अवार्ड मिल गया इसको, ऐसा कुछ नहीं विद्युत भाई, वो सब गलत गुमराह करना है। तो इसका कीमत क्या होने वाला है? ये सर हम लोग पूरे इंडिया में 60,000 में देंगे। कोई प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। एज पर जो पुराना जो रेट चलता है 54,000 60,000 जी। 777 60,000 कीमत में। पहले से थोड़ा अपग्रेड हुआ है, इस पे वाटर बॉटल ऐड हुआ है। गियर शिफ्टर इजी वाला लग गया है, मतलब गियर आसानी से लगेगा। ये डिसाइकल सिस्टम आ गया है गियर पे। एक दो चीजें था जो पहले से चेंज किया गया है जी। इस पे आप देखेंगे तो पिन विन भी काफी हेवी हिच बनाया गया है। पूरा गोल्डन कलर का मैं देख रहा हूँ हर चीज सर प्रीमियम, मतलब प्रीमियम तो प्रीमियम ही होना चाहिए जी। अब नेक्स्ट मॉडल आप देखिए थोड़ा सा भारी इसको देख के डर लग रहा है जी। बिल्कुल डरिएगा ही। क्या है ये वाला? देखिए मैं धक्का नहीं लगा पा रहा हूँ। हाँ, अब देखिए ये है थोड़ा सा
अब वैसा नहीं बोलूंगा कि हाथी जैसा ताकत शेर जैसा दहाड़, हाँ लेकिन वीडर के लाइन में 186 FA सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। कितना एचपी का है ये वाला? सर जैसे कामा का इंजन आता है ना, हाँ। एज पर सेम पावर है, हम्म थोड़े क्वाइट सिमिलर पार्ट्स मैचिंग है। हम्म बाकी ये मॉडल अपना ट्रैकोवेटर का खुद का इंजन बना हुआ है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो सारा इंजन अपना कंप्लीट डीजल वाला है, सेल्फ स्टार्ट सिस्टम, हाँ। गियरबॉक्स बड़ा लगा हुआ है। चक्का जो इसमें इस्तेमाल किया गया है बड़े साइज का, मतलब 22 इंच का टायर। तो इसमें हवा घुसेगा कि बिल्कुल हवा घुसेगा। ट्यूबलेस वाला है ना? नहीं ट्यूब वाला है। ट्यूब वाला है। तो हाँ। ये डीजल में है कि पेट्रोल में है? ये डीजल इंजन है सर, इसको- स्टैंडर्ड वर्जन है, सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। नहीं, ये वाला साइलेंसर देख के मुझे लगा कि डीजल इंजन है। डीजल है। हाँ। ऐसे मॉडल में हमारे पास कामा में है, एक्स्ट्रा पावर में है, कायो में है, लेकिन ये थोड़ा सा इटालियन इंजन के हिसाब से लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो डबल पीटीओ देने का क्या मतलब है यहाँ पीछे? हाँ, डबल पीटीओ का क्या मतलब थोड़ा बताता हूँ। जी। रिपर लगाने में तो एक ही पीटीओ का इस्तेमाल होगा, हाँ। वाटर पंप में भी एक ही पीटीओ का इस्तेमाल होगा। एक होता है सिंगल लॉक घाट का, एक है स्प्लाइंड शाफ्ट। जैसे वीडर का इंजन में आप देखेंगे तो स्लॉटेड घाट होता है, तो एक में स्लॉटेड सिस्टम है, एक सिंगल कट का है। लगेगा तो उपकरण एक में ही हो सकता है, एक को आपको काट के फेंकना पड़े क्योंकि उसकी वजह से पिनियन नहीं लग पाएगा। हाँ। ये समझ लीजिए, डबल पीटीओ का कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, लेकिन बहुत सारे अदर कंट्रीज में वीडर सिर्फ इंडिया में नहीं बिकता। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, लोगों का सोच होगा कि सिर्फ इंडिया में पावर वीडर बिक रहा है, तो वीडर इंडिया से कहीं ज्यादा फॉरेन में बिक रहा है। हाँ। क्योंकि वहाँ के लोग और एडवांस है खेती बाड़ी में। आज तो इंडिया से लोग जाते कहाँ कहाँ, कौन कौन से कंट्री ट्रेनिंग लेने, कि वहाँ से खेती सीख करके आते हैं। तो वीडर इंटर कल्टीवेटर में काफी पहले से फॉरेन कंट्रीज में चल रहा था। तो ये अपना डीजल इंजन है, 186 FA में। इसके साथ मिलने वाला आपको बैटरी 10 HP का ये पावर है। जी, ये बैटरी बहुत हैवी बैटरी लग रहा है। हाँ सर, ये अपना 28 एम्पियर 32 एम्पियर का जो बैटरी मारुति कार में लगता है वो बैटरी इसके साथ में मिलेगा। हाँ। और ब्लेड जो होगा इसके साथ में 40 ब्लेड मिलने वाला है, सेम मोटे शाफ्ट का। कितना फीट का होगा वो 5 फीट का। इसमें भी नैनो क्लच है, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन है डबल चाबी के साथ में। हाँ। गियर शिफ्टर इसमें भी केसिंग वाला यूज किया गया ताकि रिपर लगे तो ये उल्टा में भी चल जाए। जी। बाकी डबल फेंडर है, क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड, ये सब कुछ ओके क्वालिटी में है, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट के हिसाब से है। बाकी हेडलाइट फुली कवर्ड आप देखेंगे, लाइट काफी फोकस वाला है। तो इसका कीमत क्या रखे हैं आप? कीमत इसके साथ भी स्टैंडर्ड जो पार्ट्स हम आपको दिखा रहे थे वैसे सारे पार्ट्स इसके साथ भी जाने वाला है। जी। और कीमत इसका हमने रखा हुआ है 72,000 रुपये पूरे इंडिया में डोर डिलीवरी के साथ। 72,000? बिल्कुल, 72,000 में पूरे इंडिया में डोर डिलीवरी। जी। तो ये तो कंप्लीट कर दिया पूरा सीरीज। प्राइसिंग का जैसा मैटर था, उम्मीद है आप इतने जगह पे वीडियो बनाए हो, नहीं जी, इस तो तरह थोड़ा अपना भी प्रतिक्रिया दीजिए, हमें भी सुनने में मजा आएगा तो कि हमारा प्राइस कैसा रहा किसानों के लिए। तो किसान साथियों, इससे पहले तो मैंने बहुत जगह का पावर वीडर का वीडियो बनाया है, ठीक है, लेकिन जिस HP का जिस कीमत पर ये प्राइस दे रहे हैं वो काफी लाजवाब है। मैंने कहीं नहीं सुना इस कीमत पर। क्वालिटी और चीजों का जितना नहीं, मैं तो आपका जानकारी आपको सुनिए मिला, सुनिए सुनिए, मैं ये बताइए। आपका इस चीज से पूरा खुश हो गया हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है, पार्ट्स के अभाव में एक पार्ट्स अगर सिंगल खराब हो जाए तो किसानों को मिलता नहीं है, ठीक है, उसके चक्कर में पूरा उसका मशीन बैठ जाता है। आप ये सिर्फ एडिशनल में इसको दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारे मॉडल में पार्ट्स दे रहे हैं सर। जी जी जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जी, एडिशनल दे रहे हैं आप। क्या है कि मतलब एक छोटा सामान के लिए किसान का मशीन बैठ जाता है। बावजूद क्वालिटी को पूरी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, चीज जितना दे रहे हैं, कोशिश हो रहा है कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट आप तक लाए। जी। और अभी अपकमिंग 4 महीने 6 महीने में और भी मॉडल्स हमारे पास आने वाला है जो कि बहुत ही यूनिक होने वाला है, मतलब जी। मार्केट के हिसाब से। जी। अभी भी ये सारे वीडर्स अपने में नंबर 1 है। जी, वो देख के ही पता चल रहा है, पूरा प्रीमियम सीरीज आप मेरे को दिखा दिए। बिल्कुल। तो लास्ट में रत रखे हैं शादी करने के लिए, क्या करने के लिए वाला जुगाड़ लगाए हैं, क्या है? बिल्कुल, जैसे किसानों के लिए थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ता है। हाँ। बहुत बार आप देखेंगे तो 4-5 किलोमीटर का दूरी होता है खेत का, हाँ। और चला करके जाने में वीडर को बहुत दिक्कत होता था। हाँ। कि जैसे आप पीछे पीछे चल करके जा रहे हैं, तो इसमें हमने सीट आप पहले देखे होंगे जरूर, लोग बताते थे कि सीट लगा के जुताई, आपके वीडियो में भी देखा हूँ। थोड़ा ये बात का एक खुलासा करिए कि सीट लगाने के बाद घूमता था पूरी तरह से वीडर? उतना अच्छे से नहीं घूमता था। अच्छा नहीं विद्युत भाई, क्लियरली बोलिए।
नहीं घूमता था जी। मैं नहीं घूमता था ना। हाँ। देखिए इनके पहले वीडियोस में डला हुआ है वीडियो, और जहाँ सीट लगा कर जबरदस्ती दिखा देता तो कहीं- जबरदस्ती का जो करने जाएंगे तो काहे नहीं होगा। वैसे नहीं चलता है ना, वैसे नहीं। खेत होता है उसी हिसाब से घूमना हाँ, चाहिए। हाँ। बेसिकली ये सीट मैं आपको बता दूं, ये सीट जुताई करने के लिए नहीं है, ये आपके आराम के लिए कि आप इसमें बैठे और वीडर को चला के खेत तक ले जाए, और जी। इसमें सेफ्टी का भी ख्याल रखें। पहला सेफ्टी तो ऊपर आपको धूप बारिश से बचाएगा। हाँ। दूसरा सेफ्टी है ब्रेक। ब्रेक होना इसीलिए जरूरी है कि पहाड़ी रास्ता हो या कोई अचानक से हाईवे में आप चल रहे, कोई गाड़ी आ गया और आपको इंस्टेंट रोकना पड़े तो ब्रेक लगा के आप रोक सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मडगार्ड का भी इस्तेमाल किए, यहाँ पे वाटर बोतल होल्डर दिया, किसानों को धूप में जाना प्यास लगा अपना यहाँ पे पानी का बोतल लगा दिया जी। थोड़े बहुत इसको आप कस्टमाइज करके और भी है कुछ, अगर पीछे ट्रे व्रे लगाने का ऑप्शन दे दीजिए कि 2-4 बोरा यूरिया खाद लटक जाए तो वो भी कर सकते हैं आराम से, आपकी इच्छा, आप कस्टम करना चाहे तो। बाकी सीट ये जो हमारा प्राइसिंग है ये 12,000 यहाँ का प्राइस है। हाँ जो भी इसके अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज लगेगा वो एडिशनल लगेगा। जी। लेकिन ये सीट जो है काफी क्वालिटी वाला, और इसमें सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे तो ये टायर कबाड़ वाला नहीं है। ये टोटो जो आता है ना इलेक्ट्रिक वाला, जो 3 चक्के वाला रिक्शा, हाँ हाँ बैटरी रिक्शा, हाँ ये बैटरी रिक्शा का ओरिजिनल टायर इसमें लगा हुआ है। जी। जो नया टायर आता है वो रिसोल किया हुआ नहीं है। तो इतने सारे तो आप मेरे को पावर वीडियो दिखा दिए, तो इसको ऑनलाइन घर तक मंगाने का प्रोसेस क्या है? बिल्कुल, पहला तो हमारा कॉलिंग नंबर है 7209426530। दूसरा हमारा कॉलिंग नंबर है 9308691011। तीसरा कॉलिंग नंबर है 6204921041। ये नीचे जो डिस्प्ले में नजर आ रहा है नंबर, इन तीनों नंबर पे आप कॉल करें। कॉल का जो समय है वो 9:30 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है। इसके बाद कोई भी फोन पिकअप नहीं होने वाला है। रीजन कि इतना काम का प्रेशर होता है कि सारे लोग थक जाते हैं फोन उठा उठा के। जी। एक शेड्यूल होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक आप कॉल करिए, आपका जितना भी समस्या है, जितना भी ये है, सबका समाधान होगा। जितने ऑर्डर्स ये वो जो भी आप हमारे से ना भी लियो, पार्ट्स की जरूरत हो, आप मंगाए, बेहिचक सारा चीज हम लोग सप्लाई तो करेंगे। जो दूर दराज से आपके पास किसान यहाँ तक आते हैं उनके लिए कुछ देखिए, व्यवस्था रहने के लिए हमारे पास रूम्स अवेलेबल है। हाँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी बहुत सारे किसान आते हैं, सेम डे उनका काम हो जाता है, वो चले जाता है। हमें कोई मतलब नहीं कि 8 दिन तक उनको रोक के रखें। हाँ। हमारे पास सर्विस बहुत फास्ट है। स्टाफ तो आप देख ही रहे, लगभग 2 दर्जन स्टाफ यहाँ पे है। हाँ। जो भी काम होता है क्विकली काम हो गया। सर्विस के लिए हमारे टेक्निकल टीम जो है बहुत स्ट्रांग है। रिपेयरिंग का भी जो काम आया उनको विदिन 2 घंटे 3 घंटे में निपट लिया, मतलब काम कंप्लीट करके दे दिए जी। तो वैसा कोई दिक्कत भी हो तो उसके लिए हम लोग है यहाँ पे। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं जी। बाकी आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत जानकारी भरा मिला होगा। मेरा कोशिश रहता है डिटेल्ड वीडियो दे, आप वीडियो को पूरा देखिए तो हमें नहीं, जो लास्ट तक वीडियो देखा है उसको धमाके के बारे में बताइए, क्या धमाका है? बिल्कुल, धमाका ये है कि जमशेदपुर में भी एक ब्रांच खुलने वाला है, और जिसके ऑपरेटिंग में विद्युत भाई खुद वहाँ देखरेख करेंगे, क्योंकि इनके घर के ही पास ये खुलने वाला है। और ये हमारे भाई साहब आए हुए हैं वहीं से, ये वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर होने वाले हैं, जो सारा मैनेज करेंगे आपके कॉल्स और ये सारा मॉनिटर करने वाले हैं। और इसके सारा जो एडवर्टीजमेंट का पार्ट विद्युत भाई ही संभालने वाले हैं वहाँ का जी। बाकी जहाँ का। तो विद्युत भाई सारे किसानों को कोशिश रखना हमें कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट जी उन तक देखिए, पहुंचाए। शुरू से मेरा बोलने का मतलब मकसद यही है कि किसान कभी घाटा नहीं जाना चाहिए। किसान का जो पैसा होता है ना, देखिए सर, वैसे वो बोल के भी मिठास बोल के ना लोग गर्दन काट दे रहे हैं। हाँ। आपको भी पता है। नहीं, हमको रियली में यही चीज करना है। रियल में जो प्राइस दे या जो चीज सस्ता पड़े वही हाँ। दुकानदारी कहलाता है। जी। ये नहीं कि मीठा बोल दिया, किसानों का हमदर्द बन गए, और जब प्राइस देने की बारी आए तो 10,000 ज्यादा ले लिया। ऐसे में काम नहीं चलने वाला। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हो, इन सारे जो पावर वीडर है इसके बारे में रवि भाई ने पूरा डिटेल तरीके से बताया है, ठीक है। और इसका जो कीमत है रवि भाई ने बहुत ही शानदार बताया। साथ ही में आप देखोगे एडिशनल पार्ट्स भी रवि भाई दे रहे हैं इन सारे पावर वीडर के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका है, ठीक है। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने छोटे भाई का जरूर हौसला बढ़ाइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।
तब तक के लिए किसान भाइयों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।